वेलकम बैक गाइस। ओम निरन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड 7 आ चुका है। अनफॉर्चुनेटली सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से एपिसोड 5 एंड 6 को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, लेकिन एपिसोड 5 और 6 को इस वीडियो में कवर करूंगा, वो भी शॉर्ट में। तो बेसिकली ये एक काइंड ऑफ रिकैप होगा एपिसोड 5 और 6 का। वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि कोई ऐसा पार्ट मिस ना हो जाए जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हो। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज एक सेकेंड, यूट्यूब पर मैं नया हूं इसलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू एनकरेज माय एफर्ट्स। तो चलिए लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। अगर आपने एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6 देखा होगा तो आपको पता होगा कि एपिसोड 5 एंड 6 में बहुत ही बड़ा ईयर गैप है, यानी पूरे 10 इयर्स का गैप है। एपिसोड 5 में प्रिंसेस रेनेरिया की शादी हो जाती है सर लेनोर से, जो कि क्लोरिस वेलारियन के बेटे हैं, और क्लोरिस वेलारियन की बेटी की शादी हो जाती है प्रिंस डेमन के साथ। प्रिंसेस रेनेरिया की शादी एक्चुअल में शादी नहीं होती, मतलब दुनिया के लिए ये शादीशुदा हैं लेकिन आपस में नहीं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सर लेनोर एक्चुअल में एक गे है, तो वो एक लड़की के साथ कैसे रह सकता है, और प्रिंसेस भी ये शादी नहीं चाहती थी। तो उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम दोनों दुनिया के लिए और पॉलिटिक्स के लिए शादी करेंगे, बट सेक्सुअल डिजायर के लिए नहीं। और ऐसा ही हुआ एपिसोड 6 में। हमने 2 चाइल्ड बर्थ्स विटनेस किए। फर्स्ट प्रिंसेस रेनारिया, जिसको थर्ड सन होता है, जिसका नाम है जॉफरी। प्रिंसेस को और 2 बेटे हैं जिनका नाम है जहरिस एंड लुसेरिस, बट एक्चुअल में ये तीनों बच्चे सर हर्विन के हैं, मतलब इस बंदे के, ना कि इसके। और सेकंड चाइल्ड बर्थ विटनेस हुआ डीमन की वाइफ का, जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया फ्रॉम सम काइंड ऑफ इश्यूज, जिसकी वजह से डीमन की वाइफ ने सुसाइड कर लिया। लेकिन डेमन को अभी भी 2 बेटियां हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। वैसे क्वीन एलिसेंट के 2 ही बच्चे थे लास्ट एपिसोड तक, लेकिन इस बार एमॉन्ट भी उनमें शामिल हो चुका है। बेसिकली एमॉन्ट क्वीन और क्वीन का थर्ड सन है, जो कि बहुत ही ज्यादा नल्ला है। अब एगॉन, चेहरिस और लुसेरिस एक तरफ और एमॉन्ट एक तरफ, ये तीनों बुली करते थे एमॉन्ट को, क्योंकि उसके पास ड्रैगन नहीं था फॉर सम काइंड ऑफ रीजंस। तो ये था कुछ रिकैप एपिसोड 5 और 6 का। अब बढ़ते हैं एपिसोड 7 की तरफ। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है एक फ्यूनरल से। ऑब्वियसली ये फ्यूनरल डेमन की वाइफ का है, जहां सब टारगेरियंस वेलारियंस इकट्ठा हुए हैं। एपिसोड 5 और 6 की तरह इस एपिसोड में कोई टाइम जंप देखने नहीं मिला, जो कि अच्छी बात है। एपिसोड 7 वहीं से स्टार्ट हुआ जहां से एपिसोड 6 एंड हुआ था। इन्होंने फ्यूनरल की वाइब देने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो फ्यूनरल लग नहीं रहा था। वो सब ऐसा लग रहा था कि इन सभी लोगों को वहां जबरदस्ती पकड़ के बिठाया है। अब जब लियोनल स्ट्रॉन्ग अपने बेटे हर्विन के हरकतों की वजह से वापस जा चुके हैं, तो वापस ओटो को बुला लिया गया है, जो कि अब किंग का राइट हैंड है फिर से। अब जब ओटो वापस आ चुका है तो आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स देखने मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही फ्यूनरल खत्म हुआ है, लेकिन डीमन और प्रिंसेस रेनेरिया शुरू भी हो गए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। प्रिंसेस प्रिंसेस आप कितनी बारी हद पार करोगी यार। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ओके ओके, करो जो करना है। अब प्रिंस एमॉन्ड को है एक ड्रैगन की भूख, इसलिए वो डीमन की वाइफ के ड्रैगन के पास चला जाता है। इस ड्रैगन का नाम वेगार है और बड़ा ही खतरनाक ड्रैगन है। मतलब डेमन के ड्रैगन जितना खतरनाक नहीं, बट है, अपने आप में खतरनाक है। इस पूरे एपिसोड में ये पर्टिकुलर सीन बहुत ज्यादा औसम है, क्योंकि एमॉन्ड ने वेगार पर काबू पा लिया। वो उसे घुमाता है, उसके साथ मजे करता है, लेकिन एट द एंड उस ड्रैगन की असली ओनर आ जाती है, डीमन की बेटी, जिसको ये सब पसंद नहीं आता। आफ्टर ऑल ये ड्रैगन उसकी माँ का है, तो ऑब्वियस है उसको पसंद नहीं आएगा, उसको गुस्सा आएगा ही। इसीलिए वो दोनों लड़कियां अपने कजिन्स यानी प्रिंस जहरिस और लुसेरिस को लेकर एमॉन्ट पर अटैक करते हैं। इस लड़ाई में यानी 4v1 में एमॉन्ट की परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये एक नल्ला था जब तक उसको ये ड्रैगन नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली एमॉन्ट की एक आंख डैमेज हो जाती है परमानेंटली, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होती है क्वीन एलिसेंट और प्रिंसेस रेनेरिया के बीच, जहां क्वीन अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और रेनेरिया पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से रेनेरिया इंजर्ड हो जाती है। लेकिन एक बार फिर एमॉन्ट की बैडास गिरी हमको देखने मिली,
उसने अपनी माँ से कहा कि बस करो, इज कम्प्लीटली फाइन। आग के बदले ड्रैगन ले लिया। अब प्रिंसेस रेनेरिया सर लेनोर के बीच कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है जिसका फायदा फिर से प्रिंसेस को ही होता है। प्रिंसेस और प्रिंस डेमन एक प्लान बनाते हैं जिसकी मदद से सर लेनोर की फेक डेथ एग्जीक्यूट की जाएगी और ये प्लान सक्सेसफुली अकम्प्लिश होता है। ये लोग कामयाब हो जाते हैं सर लेनोर की फेक डेथ एग्जीक्यूट करने में। अब प्रिंसेस रेनेरिया और डेमन की शादी हो जाती है जो कि इनके दुश्मनों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। अब ये कुछ ऐसा है कि दो सबसे बड़ी पावर्स एक हो गई, बिल्कुल वेजिटा और गोकू के फ्यूजन की तरह। अब इनके रास्ते में कांटे बिछाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है इनके दुश्मनों के लिए। आने वाले एपिसोड्स में हम कुछ बैडएस मोमेंट्स विटनेस करने वाले हैं, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो योर थॉट्स। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।